अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल उर्दू सेंटर में खुशामदीद। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में कदम कदम पर खैर और शर का दिलों पर सकता तारी करता टकराव, काली चुड़ैल पार्ट 3। मेरा तुमसे वचन है, मैं रघुनाथ को उसके पापों की सज़ा दूंगा, साधु जे पाल बोला। वो वाकई एक मुखलिस शख्स था जो हर वक्त मेरी दिलजोई करता रहता। उस रोज़ वो शाम के वक्त मुझे लिए हुए एक दूर दराज के गांव में वाक़े मंदिर में जा पहुंचा। वहां हमारी मुलाकात बरजू नामी पुजारी से हुई जो जयपाल के आगे बिछा जा रहा था। यही मुझे पता चला ये इंडियन बॉर्डर से मुत्तसिल इलाका लाशारी है जहां की अक्सरियत हिंदू अफराद पर मुश्तमिल है। बरजू ने हमारी खूब खातिर तवाज़े की। वो गपशप में मशगूल थे कि मैं सोने चला गया। जयपाल ने मुझे सुबह सुबह जगा दिया। हम नाश्ता करने के बाद मंदिर से बाहर निकल गए। वो मुझे लिए हुए एक घने जंगल में दाखिल हो गया। कई घंटों बाद दूर से एक चेक पोस्ट दिखाई दी जिस पर इंडियन तिरंगा लहरा रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे यही डर था कि गैर कानूनी तौर पर इंडियन हदूद में दाखिल होने के जुर्म में मुझे धर लिया जाएगा, मगर मेरे खदशे बेबुनियाद निकले। चेक पोस्ट पर मौजूद फौजियों ने साधु के चरण छुए और आशीर्वाद लेने के बाद हमें जाने की इजाज़त दे दी। रात 7-8 बजे के करीब हम एक देहात में दाखिल हो गए। यहाँ भी जयपाल ने एक मंदिर का रुख किया। मंदिर में मौजूद जगन्नाथ नामी पुजारी ने उसका पुरतपाक इस्तकबाल किया। तवील सफ़र ने हमें काफ़ी थका दिया था, इसलिए खाना खाने के बाद हम मंदिर ही से जुड़े एक कमरे में सो गए। मेरी आंख सुबह 8 बजे के करीब खुली तो जयपाल बिस्तर पर मौजूद नहीं था। कुछ ही देर बाद एक खूबसूरत दासी ट्रे में नाश्ता लिए हुए अंदर दाखिल हुई। महाराज पूजा कर रहे हैं, कुछ समय बाद आएंगे, दासी ने कहा और ट्रे मेरे सामने रखकर चल दी। अभी मैं नाश्ते से फारिग ही हुआ था कि जयपाल कमरे में दाखिल हुआ। कैसे हो बालक? मैंने तुम्हें इसलिए जगाना मुनासिब नहीं समझा कि तुम सफ़र से काफ़ी थक गए होगे। पर बाबा, ये कौन सी जगह है? हम इस वक्त बयामपुर में मौजूद हैं। रघुनाथ भी इस देश में आ चुका है। वो तीर्थ यात्रा के लिए तुम्हारे देश गया था, वहीं उसका मन लग गया, फिर वो वहाँ रहने लगा। फिर उसकी तुमसे मतभेड़ हुई। फिर जब वो उकता गया तो वो वापस अपने देश आ गया। परंतु मैं इस युद्ध में तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे सामने उसके पापों की सज़ा दूंगा। बस समय आने की देर है और समय दूर नहीं। चंद रोज़ मंदिर में रहने के बाद वो मुझे लेकर एक दूर दराज के पहाड़ी इलाके में जा पहुंचा जहाँ एक कुटिया बनी हुई थी। हैरत की बात यह थी कि उस कुटिया में खाने पीने की चीज़ें भी मौजूद थीं। कुछ फासले पर आबशार बह रही थी जिसका पानी शहद से ज़्यादा मीठा था और इर्द गिर्द दूर दूर तक किसी इंसानी आबादी का नामो निशान न था। जयपाल यहाँ आते ही एक जाप में मशगूल हो गया। उसका ये जाप कई दिनों बाद इख्तिताम पजीर हुआ। बालक, समय आ गया है, कल हम रघुनाथ की तरफ जाएंगे, तैयार रहना तुम। जयपाल पुरजोश लहजे में बोला। हम दूसरे रोज़ उस पहाड़ी इलाके से निकले। चंद घंटों बाद एक मैदानी इलाके में पहुंचे ही थे कि ठिठक कर रुक गए। हमारे सामने रघुनाथ खड़ा था जो न जाने कहाँ से नमूदार हुआ था। मुझे अपनी शक्ति से जैसे ही मालूम हुआ कि तुम दोनों मेरी तलाश में हो तो मैंने सोचा तुम्हें कष्ट क्यों दूं, इसलिए खुद ही तुम्हारे सामने आ गया। वो जहरीले लहजे में बोला। पापी, तेरे पापों का गड़ा भर चुका है। तूने इस मासूम पर अत्याचार किया। जयपाल उसे देखते ही गुस्से में आ गया। जयपाल, तुम और मैं एक ही देवी के सेवक हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं तुमसे महान हूँ। एक मुसलमान के लिए मुझसे टकराना अच्छा नहीं। तुम देवी के अताब का शिकार हो जाओगे। रघुनाथ पुरसकून लहजे में बोला। कोई भी धर्म किसी इंसान पर अत्याचार की आज्ञा नहीं देता। देवी माँ देख रही है, मैं पुण्य का काम कर रहा हूँ, जयपाल ने कहा और जेरे लब कुछ बुड़बुड़ा कर अपनी माला से एक दाना तोड़कर रघुनाथ की तरफ फेंका। अगला ही लम्हा निहायत ही हैरत अंगेज था। कई जहरीले खतरनाक सांप नमूदार हुए और फुनकारते हुए रघुनाथ की तरफ बढ़े। रघुनाथ के चेहरे पर परेशानी का जरा सा भी शायबा तक न था। वो पुरसकून अंदाज में अपनी जगह पर साबित कदमी से किसी मजबूत चट्टान की तरह खड़ा था। फिर उसने झुककर ज़मीन से मिट्टी उठाकर सांपों के सामने फेंकी। एक बहुत बड़ा अजदहा नमूदार हुआ जो पलक झपकते में उन सांपों को निगल कर गायब हो गया। जयपाल, तुम्हारे ये सांप तो गए काम से, अब कुछ और आजमाओ। परंतु अब भी समय है कि इस महाशय को मेरे हवाले कर दो, यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। रघुनाथ ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा और जयपाल का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने जेरे लब कुछ बुड़बुड़ा कर फिजा में हाथ लहराया। अगले ही लम्हे उसके हाथ में मिट्टी की एक हांडी नजर आई। विचार कर लो जयपाल, अब भी समय है। रघुनाथ ने तंबीह की।
मगर जयपाल ने उसकी बात पर कान धरे बगैर हाथ घुमाकर मिट्टी की हांडी उसकी तरफ फेंकी। हांडी घूमती हुई रघुनाथ के सर पर जा पहुंची। उसी वक्त एक दिलदोज चीख बुलंद हुई और रघुनाथ के करीब एक ह्योला सा नमूदार हुआ जिसने कवि हैकल काली चुड़ैल का रूप धार लिया। वो गजबनाक अंदाज में जयपाल की तरफ बढ़ी, मगर रघुनाथ ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया और हैरत अंगेज तौर पर अपने सर पर बुलंद गोल गोल घूमती मिट्टी की हांडी को थाम लिया और चश्मे जदन में जयपाल की तरफ उछाल दिया। हांडी वापस लौटी और जयपाल की तरफ बढ़ी। जयपाल के चेहरे का रंग फक हो चुका था। चारों तरफ भयानक शोरोगुल की ऐसी आवाजें उभरने लगी जैसे लातादाद बदरूहें चीख रही हों। जयपाल तो खौफजदा था ही, मेरे होशो हवास भी जाते रहे। मैंने पलटकर भागना चाहा, लेकिन मेरे पांव जैसे जमीन ने जकड़ लिए थे। मेरा पूरा जिस्म खौफ के बायस लरज रहा था। भयानक आवाज़ों का शोर लम्हा बलम्हा बढ़ता जा रहा था। फिर मिट्टी की वो हांडी जयपाल के सर पर आ गिरी। हांडी टूटने की आवाज़ के साथ ही जयपाल दिलदोज अंदाज में चीखा और ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगा। उसके जिस्म से बेशुमार छोटे छोटे नाग लिपटे हुए थे। कुछ देर बाद उसका जिस्म साकेत हो गया और नाग गायब हो गए। लम्हा भर बाद मैंने जो मंजर देखा वो बयान से बाहर है। उसका जिस्म जगह जगह से फटने लगा, फिर उसमें आग लग गई। ये तो गया काम से, अब तुम्हें कौन बचाएगा बालक? रघुनाथ ने मुझे नफरत से देखते हुए कहा। आका, मुझे खून की तलब हो रही है। अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं इस बालक के खून से अपनी प्यास बुझा लूं। काली चुड़ैल ने अपने खौफनाक नोकीले दांत किचकिचाते हुए कहा और मैं खौफ से लरज उठा। नहीं, मैं इसे इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। अब ये जब तक जिंदा रहेगा मेरा गुलाम रहेगा। इसे अपने साथ ले चलो, उसने काली चुड़ैल की तरफ देखते हुए कहा। मैंने बोलने के लिए अपने लब खोलना चाहे, लेकिन बोल नहीं सका। रघुनाथ अपने किसी अमल के जरिए मेरी कुव्वते गोयाई सल्ब कर चुका था। मैं रघुनाथ के साथ नहीं जाना चाहता था, लेकिन मेरे कदम बेख्तियार उठने लगे। मैं सर झुकाते हुए खामोशी से उसके पीछे चल दिया। काली चुड़ैल गायब हो चुकी थी। मैं समझ गया कि मैं काली चुड़ैल की शैतानी कुव्वत के ज़ेरे असर चल रहा हूँ। वो मेरे दिमाग पर काबिज हो चुकी थी। हम एक शानदार हवेली में दाखिल हुए। आज से तुम यहीं रहोगे और यहाँ से भागने का या किसी किस्म की गलत हरकत का सोचना भी मत, वरना तुम जान ही से जाओगे। ये तो तुम जान ही चुके होगे कि मैं कितनी महान शक्ति का मालिक हूँ, और मेरे साथ मेरी देवी के आशीर्वाद के साथ साथ शाह काली की ताकत भी है। वो मुझे एक कमरे में धकेलते हुए रऊनत से बोला। वो एक आम सा सर्वेंट क्वार्टर जैसा कमरा था जिसमें एक पुराना सा बेड पड़ा था। रघुनाथ कमरे से बाहर जा चुका था। उसने कमरे का दरवाज़ा बाहर से लॉक करने की ज़रूरत भी महसूस ना की। उसे मालूम था कि मेरा यहाँ से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जयपाल के कहने पर रघुनाथ से इंतकाम के चक्कर में मैं इंडिया आकर ऐसे गर्दाब में फंस चुका था जिससे निकलना मेरे बस से बाहर था। दिन का खाना एक उधेड़ उम्र मुलाजिम लेकर आया और मेरे सामने रखकर खामोशी से कमरे से बाहर निकल गया। रात 8 बजे के करीब वही मुलाजिम दोबारा कमरे में दाखिल हुआ। तुम्हें आका ने बुलवाया है। वो मुझे लेकर एक शानदार से कमरे में गया जहाँ रघुनाथ सोफे पर बैठा शराब नोशी में मशगूल था। आओ महाशय, आज तुम्हें मेरा एक ज़रूरी काम निपटाना है। क्या काम? तुम मेरे ड्राइवर के साथ पार्क में जाओगे। वहाँ गाड़ी से निकलकर बाहर खड़े हो जाना। शाह काली किसी न किसी लड़की को सहरज़दा करके गाड़ी तक आने पर मजबूर कर देगी। तुम उसे लेकर यहाँ आ जाना। तुम्हारा काम सिर्फ इतना ही है, लेकिन एक बात अपने ध्यान में रखना, रास्ते में भागने की कोशिश मत करना, वरना तुम शाह काली को तो जानते ही हो। वो तुम्हें पाताल से भी खींचकर बाहर ले आएगी। कुछ देर बाद मैं एक स्याह शीशों वाली गाड़ी में बैठकर वहाँ से रवाना हो गया। स्याह शीशों वाली गाड़ी से बाहर से अंदर देखना नामुमकिन था, जबकि अंदर से बाहर देखना आसान था। ड्राइवर ने गाड़ी एक पार्क के करीब रोकी। मैं ड्राइवर के इशारे पर गाड़ी से उतरा और बाहर खड़ा हो गया। पार्क में खूब चहल पहल थी। कुछ देर बाद एक खूबरू मॉडर्न लड़की एक तरफ से चलती हुई आई और मेरे करीब आकर खड़ी हो गई। मैंने गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला और लड़की गाड़ी में बैठ गई। कुछ देर बाद हम रघुनाथ की कोठी में थे। लड़की अब तक होशो हवास में नहीं थी। मैं समझ गया ये काली चुड़ैल के ज़ेरे असल है। इसका तजर्बा मैं खुद भी देख चुका था जब मैं सहरज़दा होकर ना चाहने के बावजूद चलता हुआ रघुनाथ के साथ उस कोठी तक चला आया था। अब रघुनाथ मुझे अपने मज़मूम मकासिद में इस्तेमाल कर रहा था। कुछ देर बाद रघुनाथ लड़की को लेकर अपने कमरे में चला गया और मुझे कमरे से बाहर खड़े रहने की ताकीद की। कमरे का दरवाज़ा बंद हो चुका था। मैं जानता था कि कमरे में वो खबीस शैतानी खेल में मसरूफ़ है। मेरा जी चाहता था कि रघुनाथ का खून पी जाऊं, लेकिन मैं ये भी जानता था कि रघुनाथ काले जादू का माहिर है।
اس کے علاوہ وہ کالی چڑیل بھی اس کی غلام ہے جو اپنے آقا کی حفاظت سے ہرگز غافل نہیں رہتی۔ یہ سب جاننے کے باوجود میرے سینے میں آتش فشاں دہک رہا تھا اور میں نے سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلے گا اور رگھوناتھ باہر نکلے گا میں اس پر حملہ کر دوں گا۔ اپنے ارادے کے پختہ ہوتے ہی میں کچن سے تیز دھار چھری اٹھا لایا۔ خوش قسمتی سے اس وقت وہاں کوٹھی کا کوئی بھی ملازم موجود نہ تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ سب سے پہلے وہ لڑکی لڑکھڑاتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی جس کا مسلا ہوا لباس اور بکھرے بال اس پر بیتی کہانی بیان کر رہے تھے۔ اس کے بعد رگھوناتھ جیسے ہی باہر نکلا میں نے برقی سرت سے اس پر چھری کا وار کیا، مگر میرا ہاتھ فضا میں اٹھا ہی رہ گیا۔ کسی نادیدہ طاقت نے مجھے اٹھا کر ایک طرف زور سے پٹک دیا۔ میرے حلق سے بے اختیار چیخ نکلی۔ میں کراہتا ہوا اٹھا۔ اسی لمحے ایک ہیولا سا نمودار ہوا جس نے کالی چڑیل کا روپ دھار لیا۔ اس کا بھیانک چہرہ اس وقت بہت ہی خوفناک دکھائی دے رہا تھا۔ وہ غراہٹ آمیز آواز میں بولی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے آقا پر حملہ کرنے کی؟ میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ دھیرج شاہ کالی، دھیرج، اسے اتنی جلدی نہیں مارنا۔ میں اس کی وہ حالت کروں گا کہ یہ موت کی بھیک مانگے گا مگر اسے موت بھی نہ ملے گی۔ رگھوناتھ سانپ کی طرح پھنکارا اور قدرے توقف سے بولا، غلام سرور، اب اس لڑکی کو کسی سنسان مقام تک چھوڑ آؤ، ڈرائیور تمہارے ساتھ جائے گا۔ کچھ دیر بعد ہم سیاہ شیشوں والی کار میں اس لڑکی سمیت جا رہے تھے۔ ڈرائیور نے ایک سنسان مقام پر کار روکی اور کہا، تم دونوں نیچے اترو۔ میں اور وہ لڑکی جیسے ہی کار سے باہر نکلے کالی چڑیل کی ٹھوس آواز ابھری، تمہارے لباس میں وہ چھری اب تک موجود ہے جس سے تم میرے آقا کو مارنا چاہتے تھے۔ اب اسی چھری سے اس لڑکی کا گلا کاٹو، مجھے خون کی بہت طلب ہو رہی ہے۔ نہیں، مجھ سے یہ نہیں ہوگا، میں کسی انسان کا خون نہیں کر سکتا۔ تو پھر تم مرنے کو تیار ہو جاؤ۔ کالی چڑیل کی آواز دوبارہ ابھری۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ایسا لگا جیسے کوئی دونوں ہاتھوں سے میرا گلا دبا رہا ہو۔ میرا سانس رکنے لگا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ان نادیدہ ہاتھوں کو گرفت میں لینے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ میں تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہوں۔ خود کو موت کے منہ میں جاتا دیکھ کر میں بمشکل پھنسی پھنسی آواز میں اٹکتے ہوئے بولا۔ اس کے ساتھ ہی میرا گلا نادیدہ ہاتھوں کی گرفت سے آزاد ہو گیا۔ میں نے اپنے لباس میں سے وہ تیز دھار چھری نکالی اور مرے مرے قدموں سے اس سحر زدہ لڑکی کی طرف بڑھا۔ میں نے لڑکی کے قریب آ کر چھری والا ہاتھ بلند کیا، لیکن میری ہمت نہ ہو سکی کہ اس بے گناہ لڑکی کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگوں۔ اپنی جان بچانے کے لیے کسی بے گناہ کی جان لینا گناہ عظیم ہے، میرے ضمیر نے مجھے ملامت کیا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا ارادہ بدلتا، نہ جانے کیسے میرا چھری والا ہاتھ تیزی سے گھوما اور لڑکی کے گلے سے خون کا فوارہ بہہ اٹھا۔ اس میں میرے ارادے کا قطعی دخل نہیں تھا، یہ خود بخود ہو گیا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ اس کالی چڑیل ہی کی کارستانی ہے۔ اس نے میرے ذہن پر قابض ہو کر لڑکی کا گلا کٹوایا تھا۔ لڑکی زمین پر گر کر تڑپنے لگی اور اس کا خون زمین پر بہنے کی بجائے خود بخود غائب ہو رہا تھا۔ میں اپنے ہاتھ میں موجود خون آلود چھری کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک مجھ پر روشنی سی پڑی۔ مجھے ایسے لگا جیسے کسی کیمرے کی فلیش لائٹ چمکی ہو۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور دھک سے رہ گیا۔ ڈرائیور گاڑی سے باہر کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں کیمرہ موجود تھا، گویا ڈرائیور نے میری تصویر کھینچ لی تھی۔ آؤ اب گاڑی میں بیٹھ جاؤ، ڈرائیور نے خباثت سے ہنستے ہوئے آواز لگائی۔ میں خاموشی سے گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد میں کوٹھی میں رگھوناتھ کے سامنے موجود تھا۔ اب تمہارے جرم کا ناقابل تردید ثبوت بھی میرے پاس موجود ہے۔ میں تمہاری حالت مردوں سے بھی بدتر بنا دوں گا، رگھوناتھ نے سرد لہجے میں کہا۔ اس کے بعد میں رگھوناتھ کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بن گیا۔ میں نے کالی چڑیل کے سحر میں مبتلا ہو کر 3-4 مزید لڑکیوں کا خون کیا۔ اگرچہ یہ قتل میں نے اپنے ہوش و حواس میں نہیں کیے تھے، اس کے باوجود بھی مجھے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس جال سے میں کیسے نکلوں۔ اس روز بھی میں رگھوناتھ کے کہنے پر کسی نئے شکار کی تلاش میں جا رہا تھا کہ میں نے سوچا اس ذلت بھری زندگی سے موت بہتر ہے۔ یہ سوچتے ہی میں تیز رفتاری سے گاڑی چلاتے ڈرائیور پر جھپٹ پڑا اور اسے دبوچ لیا۔ ڈرائیور اس افتاد سے گھبرا گیا اور گاڑی اس کے کنٹرول سے باہر ہو کر بری طرح لہراتی ہوئی سڑک کے کنارے نصب پول سے جا ٹکرائی اور اس کے ساتھ ہی میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبنے لگا۔ مجھے ہوش آیا تو خود کو ایک آرام دہ بستر پر پڑے پایا۔ قریب ہی ایک 35 سالہ شخص موجود تھا۔ وہ خاصا خوبرو اور سمارٹ نوجوان تھا۔ کیسے ہو دوست؟ وہ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر مسکرایا۔ میں کہاں ہوں؟
घबराओ मत, तुम्हें कोई खास चोट नहीं लगी, सिर्फ सर पर चोट लगी थी। इसी के बायस तुम बेहोश हो गए थे। मैंने तुम्हें सड़क के किनारे बेहोश पड़े देखा तो तुम्हारी हालत से अंदाज़ा लगा लिया कि ये कोई शदीद चोट नहीं। मैं खुद भी डॉक्टर हूँ, इसीलिए तुम्हें अपने अपार्टमेंट में ले आया और तुम्हें ट्रीटमेंट दी। इसे अपना ही घर समझो, तुम्हें यहाँ किसी किस्म की तकलीफ़ ना होगी। वैसे भी मैं अकेला ही रहता हूँ, मेरे अलावा यहाँ सिर्फ एक मुलाजिम है जो घर की सफाई के बाद मेरे लिए खाना पकाकर चला जाता है। लेकिन मैं तो गाड़ी में था और वो पोल से टकराई, फिर मैं सड़क के किनारे कैसे पहुँच गया? मैंने हैरत से पूछा और डॉक्टर के इस्तफसार पर अपनी आपबीती उसे सुना डाली, जिसे वो हैरत और दिलचस्पी से सुनता रहा। फिर बोला, मेरा नाम मंसूर मिर्ज़ा है और ताल्लुक़ इंडिया के एक दूर दराज के देहात से है। वालिद मेरे बचपन ही में फ़ौत हो गए थे। वालिदा की वफ़ात के बाद शहर आ गया, दिन रात मेहनत करके तालीम हासिल की और यहीं का होकर रह गया। अपना पस मंज़र बताने का मकसद ये है कि तुम्हारे जहन में कोई उलझन बाकी ना रहे। तुम्हारा मुकाबला मावराई ताकतों से है जिनसे उलझना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं। मेरा गांव एक पहाड़ी इलाका है। इस गांव में एक पहाड़ पर एक बुज़ुर्ग बाबा जलाल मौजूद हैं, जिनसे मुतल्लिक बहुत सी करामात मशहूर हैं। सुना है उनके कब्ज़े में बहुत से जिन्नात और रूहें भी हैं। मैं तुम्हें उन्हीं के पास लिए चलता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हें रघुनाथ और इस काली चुड़ैल से निजात दिला देंगे। मैं बेतवज्जी से उसकी गुफ्तगू सुन रहा था। मेरे जहन में बस एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था। मैं जब रघुनाथ के ड्राइवर पर झपटा था तो गाड़ी में मौजूद था और तेज़ रफ्तार गाड़ी पोल से टकराई थी। फिर मैं सड़क के किनारे कैसे पहुंच गया, जबकि मंसूर का कहना था कि उस सड़क पर किसी गाड़ी को कोई हादसा पेश नहीं आया था और न ही वहाँ कोई दूसरा जख्मी मौजूद था। और रघुनाथ और काली चुड़ैल अब तक मुझ तक क्यों नहीं पहुँचे, हालांकि वो दोनों ही हैरत अंगेज़ पुरअसरार सलाहियतों के मालिक थे। दूसरे रोज़ मंसूर मुझे लेकर अपने गांव रवाना हो गया। हम रात 8 बजे उस पहाड़ी इलाके में पहुंचे। मंसूर ने कहा था कि सुबह बाबा से मुलाकात करेंगे। डॉक्टर मंसूर ने अपने घर का ताला खोला। हम दोनों ने मिलकर घर की सफाई की और सोने के लिए कमरे में चले गए। मंसूर भाई, बाबा का आस्ताना कहाँ है? इस गांव के शुमाल में पहाड़ पर बने गार में है। अब सो जाओ, इंशाल्लाह सुबह वहाँ चलेंगे। मंसूर भाई ने करवट बदलते हुए कहा और आंखें मूंद ली।